अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर चीज़ के लिए चेन्स लेते हैं हम कुरेशा में। तो सबसे पहले हम चेन्स बनाएंगे। 3 नंबर का हुक हमने इस्तेमाल किया है इसमें और कोरिया का ऊन। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। 42 चेन्स हम बनाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 42 चेन्स बनाने हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने पूरे 42 चेन्स कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारे पास 42 चेन्स हो गए हैं। तो इसको फिल करने से पहले हम पहले 2 चेन स्किप करके ये देखें पहले 2 को हमने छोड़ दिया है और तीसरे चेन में हम डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखें 2 डबल क्रोशा हो गए हमारे पास। ये 3 और इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अगेन हम 2 चेन लेंगे और सेकेंड रो हम स्टार्ट कर देंगे। और सेकेंड रो में हम बैक लूप में डबल क्रोशा बनाएंगे। फ्रंट लूप छोड़कर बैक लूप जो होता है उसमें हम डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बैक लूप है, इसमें हम डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं आप, हर एक में जैसे हमारे पास 40 डबल क्रोशा आए थे, यहाँ पर भी हमारे पास 40 डबल क्रोशा आएंगे, लेकिन हम बैक लूप में बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारा कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, उसी तरह हम 40 डबल क्रोशा लेकिन बैक लूप में बनाएंगे। ये हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई है। अब अगेन थर्ड लाइन को शुरू करने से पहले हम अगेन 2 चेन लेंगे। हर रो जब ख़त्म होगी और उससे हम मोड़ेंगे तो पहले 2 चेन लेंगे और फिर अगेन बैक लूप में स्टार्ट कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि सारा सीक्वेंस एक ही तरह है। अगर आप एक लाइन सीख जाओ ना तो बस आप सारा खुद कर सकते हैं। देखें इस तरह से हमने पूरा रो मुकम्मल कर लिया। ये थर्ड लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गए हैं, 3 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अगेन 2 चेन और 4th लाइन उसी तरतीब से शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया है वीडियो में। ये देखें, इस तरह से हमने 6 रोज़ कंप्लीट करने हैं। 6 लाइन हमने इसी तरतीब से बनानी है। कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास। ये देखो 6 रो हमने बना लिए हैं। इसको हम कट कर देंगे कैंची की मदद से। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। देख सकते हैं आप। हम इस ऊन को एडजस्ट कर लेंगे ताकि बाद में वो ख़राब ना हो। ये देखो, अब हम इन दोनों साइडों को सुई की मदद से सी लेंगे, लेकिन याद रहे दोनों कोने बराबर हो, वरना ये ख़राब हो जाएगा, फिर सही से नहीं बनेगा। सुई की मदद से हम इसको सी लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने सीना है इसको। और ये देखिए हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसको हमने सी लिया है। अब इसको कट कर देना है। अब इसकी जो साइड है वो चेंज कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अब ऊन की मदद से हम इसको बांध देंगे। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। ये देख इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे, लेकिन याद रहे बिल्कुल दरमियान में आपने ऊन के ज़रिए से बांधना है, क्योंकि फिर एक साइड ज़्यादा आएगा और एक साइड कम, फिर अच्छा नहीं लगेगा हमारा बो। फिर अगेन हमने 32 चेन्स लेने हैं। 32 1 2 3 4 और हमने 32 चेन कंप्लीट कर लिए। देख, अब फिर 2 चेन स्किप करके तीसरे में डबल क्रोशा बनाएंगे।
और ये पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक डबल क्रोशिया। तमाम चेन जो है ना हम फिल कर देंगे। और हमने 2 चेन स्किप किए थे तो हमारे पास ये 30 डबल क्रोशिया आ गए। अब दूसरा लाइन स्टार्ट करने से पहले हम 2 चेन लेंगे और उसी तरह जैसे मैंने पहले बता दिया उसी तरतीब से हम बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक लूप में हमने जो डबल क्रोशिया लेने हैं उसमें तीनों लूप से एक साथ निकालना है। डबल क्रोशिया में तो पहले 2 से निकाल देते हैं ना, फिर 2 से, तो यहाँ पर तीनों से एक साथ निकालेंगे। ये देखें, थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये बैक लूप है इसका, आप देख सकते हैं। फ्रंट लूप छोड़कर बैक लूप में हम इस तरह से बनाएं। और ये हमारे 3 लाइन कंप्लीट हो गए हैं और इसको यहीं पर बंद कर देंगे। हमने 3 लाइन बनानी है यहाँ पे, पिछले वाले में हमने 6 लाइन बनाए थे, यहाँ पर हमने 3 लाइन बनानी है। यहाँ पर हमने उनको एडजस्ट करना है जो बाकी रह गए हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए आपको। और यहाँ पर हम ऊन की मदद से इसको बांध लेंगे। अगर आप चाहे तो आप ग्लू गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ऊन के ज़रिए से बांधा है इसको। अब यहाँ पर हम 15 चेन्स लेंगे, 15 चेन्स अगेन लेंगे हम। ये देखें, हाँ आप अपने फ्लावर या बो के साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास 15 चेन्स बन जाएंगे। ये 2 चेन स्किप करके हम तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये एक सिंगल क्रोशिया और हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। और ये कंप्लीट होकर मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। और इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। और इसको इस तरह से बांध लेंगे। ये पीछे से हम सुई की मदद से इसको सिलेंगे ताकि ये कोली ना